विराजमान विद्वत वृंद, वैष्णव वृंद, सज्जन वृंद, पूज्य वेदाचार्य जी और हमारे श्रीधाम वृंदावन के श्रीमद् भागवत परंपरा की महान निधि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत भागवत के चलते फिरते स्वरूप पूज्यपाद श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज के पौत्र श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी कन्हैया जी, उनकी भी मंगलमयी सन्निधि आज थोड़ी देर के लिए हम लोगों को प्राप्त हो रही है। कारण यही है कि एक बहुत विराट महोत्सव श्रीधाम वृंदावन में आयोजित होने जा रहा है, जिन्हें यथार्थ में पुराण मनीषी कहा जा सकता है और जिनके नाम के आगे श्री पुराणाचार्य यह नाम सर्वथा उपयुक्त है, समीचीन है। ऐसे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज का इसी 1 तारीख से भारतवर्ष के अनेक दिव्य गण्य मान्य महापुरुष उसमें पधार रहे हैं। काशी, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयाग, पूरे देश के कोने कोने से विशिष्ट महापुरुष धर्माचार्य पधार रहे हैं। 1 तारीख को रमन रेती वाले पूज्य श्री महाराज जी के करकमल से दीप प्रज्वलन पूर्वक लगभग शाम को 4 बजे से सत्संग सत्र आरंभ हो जाएगा। दास के शरीर के अस्वस्थ होने के बाद प्रायः पूर्व कार्यक्रम सब स्थगित ही हो चुके थे। पहली बार 1 सप्ताह पर्यंत इस दास को वाणी की सेवा का सौभाग्य परम पूज्य श्री पुराणाचार्य श्री शास्त्री जी के जन्म शताब्दी महोत्सव में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दास को ही वहाँ 1 तारीख से कथा करनी है। पूज्य श्री शास्त्री जी का अत्यधिक स्नेह था, उनका वात्सल्य था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के कारण और वे हिताश्रम में कथा होती तो हिताश्रम निकट पड़ता है, तो वहाँ वे कृपा पूर्वक आकर विराजते। जैसे गुरुजन अपने ही पढ़ाए हुए विद्यार्थी के पाठ को सुनकर प्रसन्न होवें, उनके सामने हमारी बोलने की शक्ति सामर्थ्य कहाँ थी। पर जिम बालक कहतो तरी वाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता। कि नई पीढ़ी में कोई एक ऐसा आ गया जो पुराण के मूल विषय का आदर करते हुए कुछ कहे। और अंतिम पत्र उन्होंने हमको लिखा। अंतिम पत्र वृंदावन में कहीं किसी आयोजन में नहीं जाते थे, पर मलुक पीठ में जब कभी कोई छोटा मोटा आयोजन भी हुआ, प्रार्थना की गई, तो वे कृपा पूर्वक पधारते थे। अंतिम पत्र उन्होंने हमको लिखा और उन्होंने कहा कि स्वाध्याय बंद नहीं करना। हमारा विचार है कि आप संपूर्ण पुराणों का मूल पारायण करें, महाभारत का मूल पारायण करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत के रहस्य को व्यास जी की पूर्व कृतियों के पारायण के बिना समझा नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप सभी पुराणों का, महाभारत का पारायण करें और हमारी इच्छा तो है कि सभी पुराणों पर प्रवचन करें। ये उनकी आज्ञा थी।
और वह उनका अंतिम पत्र ही था। उसके कुछ समय बाद तो उनका निकुंज गमन हो गया, श्रीधाम वृंदावन की रज उन्हें प्राप्त हुई। उनका वह छोह दुलार, उनका वह वात्सल्य ही आज इस रूप में प्रस्तुत हो रहा है कि हमें उनके शताब्दी महोत्सव में बैठकर अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमने ऐसा सुना है प्रामाणिक पुरुषों से कि काशी जाकर तो उन्होंने विधिवत अध्ययन किया ही, शास्त्री जी ने काशी में जाकर विधिवत उन्होंने अध्ययन किया ही, और यहाँ वृंदावन आने के बाद 108 मूल पारायण श्री यमुना जी में खड़े होकर यमुना जी को सुनाए उन्होंने, भागवत जी के 108 मूल पारायण यमुना जी में खड़े होकर यमुना जी को सुनाए। और यमुना जी, गिरिराज जी ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। श्री यमुना जी ने अनुग्रह किया और उनकी वाणी में इतनी मिठास, इतनी गंभीरता, इतना आकर्षण था, ये टुन्न पुन्न नहीं होता था उनकी कथा में। संगीत का कोई समावेश नहीं था और बिना संगीत के उनके स्वर में इतनी मिठास थी और बोलने का ऐसा विलक्षण उनका भाव था कि श्रोता मंत्रमुग्ध होकर भाव समाधि जैसी अवस्था में स्थित होकर के उनकी वाणी का श्रवण करते थे। वह झलक श्री अनुराग जी में भी दिखाई पड़ती है। उनके कहने का जो ढंग है उसमें पूज्य शास्त्री जी का प्रसाद झलकता है, एवं श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी में भी उनकी वाणी की झलक प्राप्त होती है और होनी ही चाहिए। गुरुजनों का प्रसाद यदि उनके अनुगतों की वाणी में नहीं आया तो वह वाणी असंस्कारित मानी जाती है। संस्कारित वाणी वही मानी जाती है जिसमें अपनी पूर्व परंपरा का प्रसाद प्राप्त होवे लोगों को। अब दास अपने मन से कुछ नहीं कहता है, हमने पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, ठीक से न भागवत पढ़ी, और गुरुजनों के चरणों में भी जैसे बैठकर पढ़ना चाहिए था उस ढंग से हमने नहीं पढ़ा। पर गुरुजन और व्याकरण के विद्यार्थी तो हम रहे, गुरुजी ने कृपा करके पढ़ाया। विद्यालय का अवकाश हो जाता, विद्यालय बंद हो जाता, लेकिन दास की पढ़ाई बंद नहीं होती। गुरुजी के घर जाकर के हम पढ़ते थे। पूज्य श्री धर्म संघ वाले गुरुजी ने अत्यंत अनुग्रह किया, उन्होंने बड़ी कृपा की, सभी गुरुजनों ने कृपा की। इन गुरुजनों की कृपा से और कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। पढ़े ठीक से कुछ भी नहीं। आप सबको सादर निमंत्रण है। आमंत्रण में तो कामचारानुज्ञा होती है, आए नहीं आवे। आमंत्रणम कामचारानुज्ञा और निमंत्रणम नियोग करणम। नियोग करण माने जैसे कहते हैं आज हमारे पिता, कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आपको आना। इसका मतलब उसमें आना ही चाहिए। यदि निमंत्रित ब्राह्मण नहीं आता तो उसको दोष लगेगा। तो निमंत्रणम नियोग करणम और आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। तो हम आप लोगों को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, हम आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि पूज्य श्री शास्त्री जी के उत्सव में आप सब सादर आमंत्रित हैं। श्री हरे कृष्णा आर्चिट में ये कार्यक्रम रखा गया है। श्रीमद् भागवत का संपूर्ण आरंभ से लेकर के और जन्माद्यस्य यतः से लेके तम नमामि हरिम परम तक
प्रत्येक श्लोक से आहुति भी दी जा रही है भगवान को। यह एक विलक्षण उत्सव हो रहा है। अष्टादश पुराणों का मूल पारायण भी हो रहा है बहुत, और हम इसके लिए श्री कन्हैया जी को बहुत ही साधुवाद देते हैं। ये पूज्य शास्त्री जी के पौत्र हैं और जो इन्हें पूज्य शास्त्री जी के निमित्त करना चाहिए वह अत्यंत उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। नहीं तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं को जो अपने गुरुजनों के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ करने में उत्साहित नहीं होते, नहीं करते, संकोच करते, ये सब कहना ठीक नहीं, उत्साहित नहीं होते। पर हमें जो कुछ मिला है वह अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, तो उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता का भाव अवश्य ज्ञापित करना चाहिए। और उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने का स्वरूप क्या है? यही स्वरूप है, उत्सव महोत्सव मनाया जाए, गौ ब्राह्मण संतों की खूब सेवा की जाए, भगवान का मुखोल्लास होगा भक्तों को देखकर, और भक्तों का मुखोल्लास होगा भगवत चरित्र सुन करके, और भक्त भगवान प्रसन्न हो गए तो उत्सव हो गया। आप विराज वहाँ बैठ जाएंगे बाबा, उनके पास बैठ जाएंगे, वेदाचार्य जी के पास बैठ जाएंगे। तो इस उत्सव के लिए हम आप सबको निमंत्रित करते हैं। माई मेरे श्याम